नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर और म्यूकरमाइकोसिस पर हुई समीक्षा बैठक। खाद्य तेलों से जीएसटी हटाने का प्रस्ताव। हिंगना तहसील में मिले 15 कोरोना पॉजिटिव। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर और म्यूकरमाइकोसिस पर हुई समीक्षा बैठक। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर नगर निगम तैयारी शुरू करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की चेतावनी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नागपुर निगम तैयारी शुरू करनी चाहिए। एक ही स्थान पर 200 बेड व्यवस्था करने के लिए आदर्श बाल चिकित्सालय की स्थापना की जानी चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कोविड को मात दिए हुए नागरिक को स्क्रीनिंग करने और उनके लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल करने की सूचना दी। जो मरीज हाल ही में कोविड-19 से ठीक हुए हैं, वे वर्तमान में ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित है। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है, इसकी समीक्षा के लिए मंगलवार को महापौर दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में छत्रपति शिवाजी महाराज प्राशंसिक भवन में कोरोना वार रूम में ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस निर्देश दे रहे थे। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के साथ पूर्व महापौर तथा विधायक प्रवीण दटके, स्थायी समिति के सभापति प्रकाश भोयर, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, विरोधी पक्ष नेता तानाजी यनवे, आयुक्त राधाकृष्णन बी, स्थायी समिति के पूर्व सभापति विजय झलके, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, राम जोशी, संजय निपानी, निगम सचिव डॉक्टर रंजना लाड़े, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, अतिरिक्त सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी आदि उपस्थित थे। तो वही दूसरी ओर खाद्य तेलों से जीएसटी हटाने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने राज्यों समेत सभी साझेदारों से खाद्य तेलों की महंगाई पर काबू पाने के उपायों पर तत्काल कदम उठाने को कहा है। खाद्य तेलों की बेकाबू हो चुकी महंगाई को थामने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी साझेदारों के साथ अपनी तरह की पहली बैठक की। सूत्रों के अनुसार इनमें जीएसटी हटाने से लेकर शेयर बाजारों में इसकी वायदा कारोबार पर रोक लगाने तक के विचार शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में एक यह था कि खाद्य तेलों को तत्कालीन स्टॉक की स्थिति जानने की जिम्मेदारी बैंकों और सीमा शुल्क विभाग को सौंपी जाए। इसकी वजह से यह है कि कारोबारियों को कर्ज लेने के लिए बैंकों को मात्रा और उसके भंडारण लोकेशन की जानकारी देनी होती है। ऐसे में बैंकों को आसानी से पता चलता रहता है कि इनका भंडारण कहाँ हो रहा है। तो वही तीसरी ओर हिंगना तहसील में मिले 15 कोरोना पॉजिटिव। मंगलवार को 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 397 की कोविड टेस्ट की गई। हिंगना तहसील में मंगलवार को 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले व 397 की कोविड टेस्ट की गई। इनमें वाना डोंगरी में 5, हिंगना व डिगडोह में 2, ईसा सनी, सावंगी, आसोला, वागदरा, उमरी वाग, गुमगांव और कान्होली 12 में 1 मरीज मिले। अब कुल मरीजों की संख्या 11,772 है और ठीक होने वालों की संख्या 10,758 है। कुल मौतें 269 है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।